एक क्वेश्चन है, क्या आधुनिक समाज के लिए आध्यात्म काम करता है? क्या आध्यात्म के पास कोई शक्ति है? बिल्कुल, आध्यात्म के पास शक्ति है। स्पिरिचुअलिटी के पास मोरल पावर है। मोरल पावर कोई छोटी मोटी पावर नहीं। मोरल पावर मीन्स किसी से जीतना नहीं, किसी को हराना नहीं। मोरल पावर एक समझ है। समाज का केंद्र है ज्ञान। मोरल पावर बहुत पावरफुल है। विज्ञान का बिना इस्तेमाल किए हम लोग जी सकते हैं, परंतु मोरल पावर के बिना हम लोग एक पल नहीं जी सकते। हमको किससे पता चले हम कितना आध्यात्मिक है? कोई दूसरा आपको बता नहीं सकता आप कितना आध्यात्मिक हो, क्योंकि जो चीज़ दिखाई पड़ता है वो प्रकृति का अधीन है। आप जितना अहम के विरुद्ध काम करेंगे आप उतना आध्यात्मिक बनते जाएंगे। हम जितना अहम के विरुद्ध काम करेंगे उतना आध्यात्मिक बनते जाएंगे। वो जो हम पाठ करते हैं, संकीर्तन करते हैं, सत्संग में बैठते हैं, थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा एकाग्र होकर बैठते हैं, आसन व्यायाम करते हैं या संतों को सुनते हैं, मोरल बुक्स पढ़ते हैं, ये सब एक एक पाथ है। आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए ये छोटा छोटा पाथ है। ये पाथ हम लोगों को पावरफुल बनाता है। ये सब करने हेतु हम लोगों को ऊर्जा मिलता है ताकि हम सब आध्यात्म के साथ जुड़े रहें। अहम भाव को जितना गिराएंगे चेतना का स्तर उतना ऊपर उठेगी। चेतना का स्तर जितना ऊंचा उठेगी हम उतना पावरफुल बनते जाएंगे। आज आप सोच रहे होंगे मेरे लाइफ में कोई दुख नहीं, ठीक है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। आगे हम लोगों का लाइफ में दुख नहीं होगा, ठीक है। अगर आज से अहम के विरुद्ध लड़ने के लिए हम रेडी हैं, आगे जो दुख आएगा हम उसे ओवरकम कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आज आप खुश हो रहे हैं, आपके पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आपके पास आज 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अगर कल आपका वो प्रॉपर्टी आपके हाथ से चला जाए, वो जो सिचुएशन आपका सामने आएगा, वो सिचुएशन को स्पिरिचुअल पावर कंट्रोल कर सकता है। मोरल पावर, आपका मोरल पावर कंट्रोल कर सकता है, ना कि साइंस। अहम जितना गिरेगा मोरल पावर उतना बढ़ेगा। अहम मीन्स हमारे भीतर कितना नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, हमारे अंदर कितना भय है, हम कितना ईर्ष्या करते हैं, हम कितना हिंसा करते हैं, हमारे भीतर काम वासना की परसेंटेज कितना है, ये सब अहम का पार्ट है। अगर हम अपने को किसी से कंपैरिजन नहीं करते हैं, ईर्ष्या का सवाल ही नहीं। हिंसा क्रोध से जन्म लेता है, भय से क्रोध का जन्म होता है, क्रोध से लोभ, लोभ से हिंसा। एक्सपेक्टेशन भय को जन्म देता है। ये एक्सपेक्टेशन क्यों भाई? ज़रूरतें अगर कम हो जाएगा एक्सपेक्टेशन भी कम हो जाएगा। जहाँ एक्सपेक्टेशन कम हो जाता है अहम भी धीरे धीरे कम हो जाता है। शरीर में चेतना का स्तर बढ़ जाता है। उन लोगों में ईर्ष्या कम पाया जाता है, क्रोध, हिंसा। वो लोग हर परिस्थिति में थोड़ा रिलैक्स्ड रहते हैं। दुखी होते हैं, इतना दुखी नहीं होते हैं। सुख के साथ भी वो लोग इतना अटैच्ड नहीं रहते हैं, दुख के साथ भी वो लोग उतना अटैच्ड नहीं रहते हैं। उन लोगों का स्वभाव थोड़ा हल्का होता है, वो लोग थोड़ा सहज मालूम होते हैं। सारा दुनिया का विरुद्ध हम जा सकते हैं, ठीक है, अहम के विरुद्ध हम जा नहीं सकते हैं। यहाँ गुरु का बहुत बड़ा रोल है। गुरु जो है स्पिरिचुअलिटी की राह पर चलने के लिए हमको साथ देते हैं। गुरु अहम के विरुद्ध रेडी रहने के लिए सिर्फ सिलेबस रेडी कर देते हैं। अहम के विरुद्ध चलना हमको होता है। सच में जो लोग अहम के विरुद्ध चलते हैं उन लोगों को स्पिरिचुअलिटी का आभास होता है, क्लैरिटी दिखता है, वही काम करते हैं।
पहले शरीर के तल पर करते थे, अहम के निर्देश पर करते थे। अभी वो लोग अहम के तल पर काम नहीं करेंगे, चेतना के तल पर काम करेंगे। अब वो लोग ना किसी से भय करेंगे, ना किसी से ईर्ष्या करेंगे, ना किसी को अपना कंपटीटर मानेंगे, ना कहीं पर कंपैरिजन करेंगे, ना सामने रिश्वत होगा वो लोग लेंगे, ना किसी का दिल दुखाएंगे, ना किसी का अपमान करेंगे। अहम के खिलाफ लड़ना सबसे बड़ी आध्यात्मिकता है। आज का जो युवा पीढ़ी है, आज का युवा पीढ़ी आध्यात्मिकता के साथ जुड़ रहे हैं। आध्यात्मिकता के साथ खुशी का बात यह है, आज का युवा पीढ़ी सत्संग में बैठते हैं, आध्यात्मिकता से भाग नहीं रहे हैं। ये बड़ी बात है। एक समय था जहाँ लव मैरिज को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलता था, वहाँ बच्चे सुसाइड करते थे। खुशी की बात यह है, आज का बच्चे सुसाइड नहीं करते हैं। मैरिज के लिए सुसाइड के प्रतिशत कम है। अगर कोई फेल हो जाता था वो भी सुसाइड कर लेता था। आज भी स्टूडेंट्स सुसाइड का प्रतिशत कम है। लोग सचेतन हो रहे हैं। हर किसी का इम्यूनिटी सिस्टम एक जैसा नहीं। आप कितना भी स्पिरिचुअल रहें, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ सकता है। कंप्लीट स्पिरिचुअल हम नहीं बन सकते हैं। प्रहलाद महाराज ऋषि बालक थे, पर उनका सराउंडिंग में जितने थे सारे के सारे ऋषि स्वभाव का नहीं थे। स्पिरिचुअलिटी वो प्रॉपर्टी है, कोई दूसरा आपको कमा के नहीं दे सकता। वो जर्नी खुद का है। हम इतना जिद्दी है, उसको मनाना पड़ता है। वो आसानी से नहीं मानता। ये भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, ध्यान का मार्ग, योग मार्ग, ये मार्ग सब उसको मनाने के लिए जब वो मान लेता है, चेतना का स्वभाव सामने आ जाता है। ईर्ष्या के बदले दया, हिंसा के बदले करुणा, भय के बदले निर्भयता, कामना के बदले समर्पण, मोह के बदले प्रेम। धीरे धीरे अहम कॉन्शियस के निकट होता है। जब तक हम अहम को बड़ा मानते रहेंगे, तब तक हमको अपमान लगेगा, तब तक हमें मान अपमान का भय रहेगी। हम अपने को देह का मान्यता दे चुके हैं। हम लोग अपने को देह का मान्यता दे चुके हैं। इसलिए आजकल के बच्चे के अंदर स्पिरिचुअलिटी इतना डेवलप्ड है, हाई एजुकेटेड होने के बाद भी गांव में खेती करते हैं, उनको लाज अपमान नहीं लगता। आजकल के बच्चे शहर से गांव लौटते हैं। हमको प्रायोरिटी अगर देंगे, हम लोग आउटपुट या सेटिस्फेक्शन के पीछे भागेंगे। हम के अगेंस्ट में हम जिस दिन काम करेंगे, सिर्फ काम के प्रति ध्यान देंगे, वो काम कर्म बन जाएगा। वो कर्म चेतना के तल पर होगा, सबका कल्याण के लिए होगा। आप अगर स्पिरिचुअल का ताकत को जानना चाहते हैं, अहंकार के विरुद्ध लड़िए। दूसरों के विरुद्ध लड़ना बहुत आसान है, और 2-4 लोग निमित्त बन जाएंगे, 2-4 लोग साथ दे देंगे, 2-4 लोग साथ दे देंगे। कोई दूसरा तुम्हारा अहंकार के विरुद्ध नहीं लड़ सकता। हाँ, तुम्हारा अहंकार को दबा सकता है। हम अगर एक बच्चे को भय दिखाते हैं, भय के कारण वो 1-2 पेज रट लेगा, भय के कारण वो 1-2 पेज याद कर लेगा, ठीक है। भय दिखा के हम बुद्धि नहीं क्रिएट कर सकते हैं। जो लोग धैर्यवान होते हैं वो लोग बुद्धिमान होते हैं। समाज में सर्वाइव करने के लिए विज्ञान का जितना ज़रूरी है, मोरल पावर का उतना ही ज़रूरी है।